नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश फरिश्ता। फरिश्ते में आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो इंसान को इंसान से जोड़ती है, जो दिलों से दिलों का ताल्लुक बनाती है। रिश्ता चाहे खून का बेशक ना हो, लेकिन एक दूसरे को मोहब्बत सिखाती है, एक दूसरे की परेशानी में साथ खड़े रहना सिखाती है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलना सिखाती है। कहते हैं कि खुदा अपने बंदों की मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिला बुलंदशहर के भड़को गांव का यह मामला था, जहां पर एक घर में आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया था। इस परिवार की 2 बेटियों की शादी 2 महीने बाद होनी है और इस आग में बेटियों की शादी का लाया गया पूरा सामान जो है वो आग की चपेट में आ गया। साथ ही साथ पिता, जिनका नाम शरीफ, वो मेहनत मजदूरी करके सोना चांदी खरीद के कुछ आभूषण बनवा के लाए थे, वो भी सब आग के हवाले हो गया। पिता सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई मदद की बात सामने नहीं आई, लेकिन ऊपर वाले ने एक व्यक्ति को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव राजा सैफी इस परिवार के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। जिला पंचायत सदस्य राफे खान के साथ राजा सैफी शरीफ के घर पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में पूरे उनके हाल को जाना, क्या कुछ घटना घटी, वो तमाम चीजें पूछी, खैर खैरियत पूछी, ये पूछा कि कोई हताहत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं घर के परिवार का कोई भी बंदा, कोई सदस्य जो इस आग में झुलस गया हो। उसके बाद राजा सैफी ने मुलाकात के बाद में हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजा सैफी ने तुरंत कुछ लड़कों को भेजकर घर की छत के लिए गाटर पटिए लाने को कहा। साथ ही रजाई बिस्तर जो आग की चपेट में आकर जल गए थे, यानी कि अब सर्दी का वक्त है, तो उन्होंने उसको लाने को भी कहा। राजा सैफी ने उन लड़कों से कहा कि घर के राशन का सामान भी लेकर आए। राजा सैफी ने आगे कहा कि अगर बेटियों की शादी 2 महीने बाद है तो आप उसी वक्त पर शादी कीजिएगा, उनसे जिस तरह की भी मदद होगी वो कर पाएंगे। क्या कुछ कहा राजा सैफी ने, जरा सुन लीजिए। सैफी नाम जी, क्या पद है आपका? भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप यहाँ पे घटना हुई थी, क्या मदद करना चाहेंगे आप इनकी? अपनी क्या मदद करना चाहेंगे, मैं क्या मदद करने वाला हूँ, मदद करने वाला यार ऊपर वाला है। मैं किसी की कोई मदद करने वाला हूँ, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उनके लिए, मुझे तो अल्लाह ने जरिया बनाया, जो भी है ऊपर वाले के हाथ में। 2 महीने बाद शादी है लड़कियों की, क्या मदद करेंगे आप? जो भी इनकी सामान होगा, जो भी इनका जिला है, जो अच्छे से अच्छी शादी करवाएंगे बच्चों की। राजा सैफी की इस मदद को गांव के सभी लोग सराह रहे हैं। राजा सैफी और राफे खान ने शादी को लेकर परेशान न होने की बात शरीफ से कही। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शरीफ, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जिस तरह की भी मदद शादी में हमसे लगेगी हम वो मदद करेंगे। मोहम्मद शरीफ ने राजा सैफी का शुक्रिया अदा किया। राजा का शुक्रिया अदा करते हुए शरीफ इमोशनल भी नजर आए। उन्होंने कहा कि राजा सैफी ने जो उनकी मदद की है वो बहुत बड़ी मदद है, ऐसा मान लो कि उन्होंने मेरा घर ही वापस लौटा दिया हो। सुन लीजिए क्या कुछ कहा। नाम शरीफ है। ये आपके यहाँ पे राजा भाई आए, क्या मदद के लेके आ गए? मदद तो बहुत कुछ है उनकी, वो बेचारे गार्डर पटिए हैं, तुम्हारा जो ये जला है इसका भी इंतजाम करने के नहीं आए थे, बाकी खाना पकाने का सामान। 2 महीने बाद आपकी बेटी इनकी शादी है? इनकी बेटी की शादी, उसका भी वादा ये करके गए कि 2 महीने बाद तुम मुझे याद करना, शादी मैं कराऊंगा, जो सामान जला फूका है उसको भी मैं दूंगा। एक पिता जो अपनी बेटियों के सपने देख रहा है, ख्वाब सजा रहा है, तैयारियां कर रहा है और बेटियों के लिए पूरी कड़ी मेहनत और मशक्कत कर रहा है। जब उस पिता का एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो फिर आंख से आंसू और दिल से दर्द का निकलना लाजिम है। यही हाल इस पिता का है। लेकिन इस पिता के जख्मों पर राजा सैफी ने मरहम लगा दिया। कुछ सुकून यकीनन इनको पहुंचा होगा। शायद इसी को ऊपर वाले का बनाया हुआ रिश्ता कहते हैं। शायद यही वजह है कि जो इंसान को इस दुनिया में सबसे अफजल मखलूक कहा जाता है, यही वजह है कि इंसान का इंसान के काम आना, एक दूसरे की जिंदगी में
हस्तक्षेप रखना, हालचाल पूछना और वक्त जब बुरा आए तो उस वक्त पे खड़े हो जाना और खुशियों में शरीक होना, यही इंसानियत है और यही इंसान का फर्ज भी है। शायद खुदा ने इसलिए ही इंसान को इस पूरी कायनात में सबसे अफजल मखलूक करार दिया है। तो फरिश्ते पे फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।